बेटा बात कर रहे हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। सिस्टम, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कैसे कैसे वर्क करता है बाद में समझेंगे। पहले देखते हैं नाम क्या है इन लोगों के, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। एब्डोमेन से नीचे, ठीक है, एक पाउच होता है जिसका नाम है स्टोचम, ठीक है, जिसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 3 to 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है। 3 to 5 डिग्री सेल्सियस कम मतलब कि अगर बॉडी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 22 डिग्री सेल्सियस 23 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। थोड़ा कह सकते हैं कूलेस्ट नेचर का। उससे क्या होता है, यहाँ होती है टेस्टिस, 2 टेस्टिस होते हैं एक मेल के अंदर। जो टेस्टिस हैं उसके अंदर स्पर्म की और टेस्टोस्टेरोन की दोनों की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो स्पर्म है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कह सकते हैं एक्सोक्राइन हार्मोन है, जो कि रिलीज होता है एक डक्ट के अंदर, एक ऐसी जगह के अंदर जो बॉडी से बाहर निकल जाने वाली है, ठीक है, एक खाली जगह के अंदर। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एक्सोक्राइन। जो टेस्टोस्टेरोन है वो एक एंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम है, एक एंडोक्राइन सिस्टम है या एंडोक्राइन हार्मोन हम लोग उसको बोल सकते हैं, ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, जो कि बॉडी के अंदर कुछ मेजर चेंजेस लाता है मेल बॉडी के अंदर, ठीक है। वॉइस का क्रैक होना, भारी आवाज़ आना, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी आना, ऑब्वियसली काले रंग की आएगी फिर वाइट बाद में हो जाएगी, ठीक है। और भी जितने भी मास्कुलैरिटीज़ जो रहती है, जो मसल फॉर्मेशन है मेल के अंदर वो सब, ठीक है। आर्मपिट में हेयर आना, चेस्ट एरिया पे, फुल बॉडी में हेयर की ग्रोथ मेल के ऊपर रहती है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मस्कुलैरिटीज़ के अंदर बता दिया आप लोगों को, मसल फॉर्मेशन होना, फैट का रिडक्शन होना, अगर उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन अच्छे से सही क्वांटिटी में हो रहा है तो, ठीक है। अगर उसका फॉर्मेशन कम हो रहा है तो ऑब्वियसली मस्कुलैरिटीज़ कम रहती हैं इस पर्टिकुलर मेल के अंदर। हार्मोनल सिस्टम ठीक रहेगा तो मस्कुलैरिटी के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। आगे तो वो फॉर्म होती है एक पाउच के अंदर जिसका नाम है स्टोचम, और टेस्टिस उसको फॉर्म करती है, किसको, स्पर्म को। स्पर्म को जो बनता है उसको स्टोर करता है एपिडिडिमिस। मैंने बनाया नहीं क्योंकि आपकी बुक के अंदर लिखा भी नहीं है, बता रहा हूँ क्योंकि कुछ रेफरेंस बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। दिस पार्ट इज नोन एन एपिडिडिमिस, जो कि कुछ समय के लिए होल्ड करके रखता है, ठीक है। जैसे ही सेडेक्शंस होती हैं, ठीक है, जैसे ही सेडेक्शन का मतलब तुम लोगों को हिंदी में कैसे समझाएं? सुना जाता नहीं, सेड्यूस का मतलब समझता है? नहीं। समझने वाली बात है, हिंदी ठीक है। में क्या मतलब? हिंदी में तो मेरे को मतलब भी नहीं समझ आ रहा उसका, ठीक है। सेड्यूस करने का मतलब, यार सेड्यूस करने का मतलब हिंदी में सुना जाता है। अच्छा, हिंदी में सुना जाता है मतलब ऐसा कह ले कि सेक्स करने का मन करे, ठीक है। हाँ, तो इन दैट केस जो स्पर्म है वो रिलीज होके एपिडिडर्मिस से पूरे पाथवे से निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अपने आप तो देखिए नहीं, समटाइम अपने आप भी हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस के अंदर तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, ठीक है, या ड्यूरिंग मैस्टरबेशन होता है। तूने स्पेसिफिकली पूछा, मैं तेरे को बता दिया, ठीक है। 2 केसेस रह सकते हैं, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है या मैस्टरबेशन के समय पे हो सकता है, ये दोनों केसेस, ठीक है। और केसेस की अगर हम लोग बात करें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ से जो निकला था वो स्पर्म था, ठीक है, वो उतना ज़्यादा फ्लोएबल नहीं था, उतना ज़्यादा उसके अंदर फ्लो नहीं था, उतना ज़्यादा तेज नहीं था। ऐसी मैं बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम लोग जब बात की थी उस केस में आप लोगों को मैंने एक चीज नहीं बताई थी, जो वो ये थी कि फीमेल वेजाइना जो रहता है उसका जो पीएच रहता है दैट इज समवट टू एसिडिक, वो थोड़ा एसिडिक नेचर का है, ठीक है। और फीमेल वेजाइना का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि स्पर्म को मारने के लिए, एनकाउंटर करने के लिए रेडी रहता है हमेशा। इससे क्या होता है, जो इवॉल्व्ड या जो परफेक्ट स्पर्म रहेगा, जो परफेक्ट सेल रहेगा, एक इंडिविजुअल सेल जो सबसे बेस्ट स्पर्म रहेगा वही एंटर करेगा फीमेल बॉडी के अंदर, वही परफेक्टली एनकाउंटर करेगा किसको, सेल को, मतलब एग को, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन है वो सबसे बेस्ट सेल से हो, बेस्ट स्पर्म से हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्डल्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है, ठीक है। तो उसके लिए स्पर्म का बहुत तेज फ्लो करना इज द वन ऑफ द थिंग। अगर तेज फ्लो नहीं करेगा तो बीच रास्ते में सारे मर जाएंगे। तो उसके लिए जो स्पर्म यहाँ से निकला था वो इतना फ्लोएबल नहीं था, वो उतना फास्ट नहीं था। उसके अंदर फास्टनेस को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर पावर को डालने के लिए, उसके अंदर एनर्जी को ऐड ऑन करने के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें आती है, वन इज सेमिनल वेसिकल, अनदर वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड।
ठीक है। सेमिनल वेसिकल का मेन काम है कि उसके अंदर फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से उसकी जो फ्लो है बहुत तेज रहे, बहुत तेजी से फास्ट तरीके से भागे फीमेल बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से उसको कम से कम अपने स्पर्म के जो कह सकते हैं सेल्स हैं वो मरे, ठीक है। ज़्यादा स्पर्म सेल तक पहुँचे, फीमेल एग तक पहुँचे। तो उसके लिए एक तो सेमिनल वेसिकल और दूसरा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड भी दो काम करता है। एक तो फ्लूइडिटी और बढ़ाता है, साथ में उसको खाने पीने के लिए देता है, मतलब न्यूट्रिशन ऐड ऑन करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लड़ाई होने वाली है, और अगर यहाँ से जो योद्धा है वो खाना वाना खा के नहीं जाएगा तो पहले ही जाते है मैं बेहोश, जाते ही मर गया, ठीक है। तो इसीलिए उसके अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली उसका तेज भागना, ठीक है, बच के भाग गया सीधा। उसका काम क्या है? उसका काम लड़ना नहीं है कि वहाँ खड़े होकर तलवारें लेके लड़ रहा है, तलवारें हैं नहीं। उसका काम मेन ये है कि वो फीमेल बॉडी के अंदर जो एग है वहाँ तक फटाफट पहुँचे, ठीक है। उसका एंड पॉइंट वही है, बीच में अगर मर गया तो काम खत्म। मिलियंस ऑफ सेल जो स्पर्म सेल है एक समय पे फीमेल बॉडी में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन पोंछता खाली एक ही है, पोंछते पर बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो पहले पोंछेगा वही तो फर्टिलाइज करेगा एक को। मतलब उसके अंदर फ्लूइडिटी अच्छी होगी, उसकी स्पीड अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसके अंदर सहने की क्षमता अच्छी होगी, और ऐसा ही तो स्पर्म चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव एग को। बेकार एग का कोई काम नहीं है। आई बात समझ? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी इस पॉइंट तक का नहीं समझ आया कि स्पर्म के अंदर ये दो चीज़ें ऐड ऑन की हुई, ठीक है। अब ये समझते हैं जो स्पर्म निकला था वो एपिडिडर्मिस में था, होल्ड हुआ, उसके बाद वो कहाँ गया? वास डिफरेंस, जिससे हम लोग स्पर्म डक्ट कहते हैं, एक ऐसा पाइप जिसके अंदर स्पर्म ट्रेवल करता है। वी कॉल्ड इट स्पर्म डक्ट और वास डिफरेंस। दोनों ही वर्ड आपको पता होना चाहिए। देयर इज नो चॉइस कि आप एक याद करो कि सर एक याद कर लेते हैं, नो, देयर इज नो चॉइस। स्पर्म डक्ट और वास डिफरेंस दोनों के दोनों। यहाँ से स्पर्म ट्रेवल करता हुआ जाता है ऑल द वे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड तक आता है, ठीक है। यहाँ तक उसके अंदर जो चीज़ ऐड ऑन होनी थी वो दोनों चीज़ें ऐड ऑन हो गई। अब जो पाथवे है वो दो काम करेगा। ये यूरिनल ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन, ठीक है, एक्यूमुलेटेड रहता है, वहाँ से इसी पाथवे से यूरिन भी निकलेगा, इसी पाथवे से स्पर्म भी निकलेगा। लेकिन अगर फीमेल बॉडी के अंदर मेल यूरिन चला गया तो एग को परेशानी होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और भी किसी चीज़ से इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो स्टार्टिंग में होता क्या है, जब भी स्पर्म ने आना होता है थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा जेल निकलता है, जिसकी वजह से जो ये वास डिफरेंस, जो जिसे हम लोग वास डिफरेंस नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें सब यूरिन पास ऑन हो रहा है, देन वी कॉल्ड इट यूरेथ्रा। नहीं लिखा है ये रहा, ठीक है, ये यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा, पूरे का पूरा यहाँ तक क्या है, पूरे का पूरा यूरेथ्रा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक यूरेथ्रा बन गया, इससे पहले वाला वास डिफरेंस था। यूरेथ्रा क्यों बना? क्योंकि इसमें सब यूरिन भी पास ऑन हो रहा है। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं हमने यूरिन की बात की थी? अलग है, बिल्कुल अलग। उसके अंदर यूरिन जाना मतलब कि बिल्कुल काम खराब करने वाला बात है। बेबी डैमेज हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो यूरिन इज समथिंग डिस्ट्रक्टिव, बहुत खतरनाक चीज़ है वो, बेबी के लिए तो खासकर, ठीक है। उसके अंदर यूरिया है, किसी भी चीज़ को सड़ाने के लिए, गलाने के लिए काफ़ी है। तो वो सब चीज़ें इसके आसपास भी नहीं रहनी चाहिए। तो स्पर्म के सेम पाथवे से यूरिन पास ऑन होता है, और स्पर्म निकलने से पहले एक जेली लाइक सब्सटेंस निकलता है जो कि यूरिनल पाथ को या यूरेथ्रा को क्लियर कर देता है, ठीक है। उसके बाद पास ऑन होता है क्या? स्पर्म पास ऑन होता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब पूछो। सर जैसे कोई डिसेबल्ड चाइल्ड होता है, डिसेबल्ड चाहिए स्पेशल चाइल्ड होता है, देख उसकी बहुत सारे चांसेस है। उसमें से एक चांसेस यूरिन का बेबी को हल्का सा लग जाना भी हो सकता है, या एट द टाइम ऑफ जब बर्थ ले रहा होता है बेबी उस समय यूरिन रिलीज होना, बहुत सारे चांसेस। एक सिंगल केस नहीं है, मतलब ये एक हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम होगी हो, या जब फर्टिलाइजेशन हुई है उसके अंदर से इंफॉर्मेशन अच्छे से ट्रांसफर ना हुआ हो, तो अलग अलग चांसेस है, उसको हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। एनीथिंग एल्स? ये क्या चीज बना रखी थी? टेस्टिस? नहीं ये साथ में ये हाँ एपिडिडिमिस, ये क्या करता है? ये होल्ड करता है स्पर्म को। जब सिलेक्शन होती है तब एकदम से शूट आउट मारता है। अच्छा ये होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं? खाते हैं? टेस्टिस यहाँ बनता है स्पर्म, अच्छा ठीक है। बनता रहता है हाँ ये बनता रहता है सारा दिन? सारा दिन। अगर एक हेल्दी मेल है, ठीक है, तो मान ले आज अगर स्पर्म रिलीज हुआ है, अच्छा हो गया।
ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर के अंदर उतना स्पर्म वापस बन जाएगा। अगर हेल्दी है, हेल्दी का मतलब क्या है, अच्छी डाइट ले रहा है, अच्छी नींद ले रहा है, परफेक्टली एक्सरसाइज कर रहा है, हेल्दी पर्सन है, परफेक्ट बनेगा। जो समर है उसके अंदर वो 48 डेज तक बनने के चांसेस रहते हैं। जो विंटर है 48 आवर्स, डेज नहीं 48 आवर्स, 2 दिन में। अगर समर है, ज़्यादा गर्मी है तो बताया ना तेरे को, ठंडक चाहिए इसको। और अगर विंटर्स हैं तो 1 दिन से भी पहले बन जाएगा, ठीक है, 20 आवर्स में ही बन सकता है। हाँ, पूरा फिल हो जाएगा। कहाँ तक फिल हो जाएगा? जब ऐसे मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 ग्राम के आसपास रहता है। अगर तू ग्राम पूछ रहे हैं यहाँ कहाँ तक जाएगा वो मुझे नहीं पता, अपनी डेमिस में स्टोर रहता है। सर इसके हार्मफुल इफेक्ट होता है किस चीज़ में? निकलने के किसके? कौन स्पर्म निकलने का हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकता है? हां क्या हो सकता है? नहीं होते स्पर्म निकलने का हार्मफुल इफेक्ट क्या है इसके अंदर? बता। ज़्यादा निकल गया वो कह रहा है। टेस्टोस्टेरोन क्या टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा है तभी तो स्पर्म बन रहा है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा नहीं है तो स्पर्म काउंट्स कम हो चुके होते, स्पर्म क्वालिटी कम हो चुकी होती, समझा? तो फीमेल बॉडी के अंदर जाते ही सारे के सारे स्पर्म मर जाते अगर वो कम है तो। और कुछ दिल में कोई शंका है पूछ ले, बिंदास पूछ ले, मना नहीं कर रहा मैं, जो मुंह में आए वो पूछ ले। अगर ये ज़्यादा बन गए फिर ज़्यादा बन गए तो बेटा ये खुद बॉडी से बाहर आ जाएगा, अपने आप ही। वैसे होता नहीं है ऐसा, ठीक है? यूरिन के साथ भी कर सकते हैं? नहीं मेरे बच्चे नहीं, यूरिन के साथ नहीं, जब तक सिलेक्शन नहीं होती तब तक ये यहाँ से निकल चालू ही नहीं होता, ठीक है? और एकदम से सारा फ्लो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है? और यूरिन के साथ ऐसे नहीं हो सकता। और कुछ डाउट? जेल लाइक सब्सटेंस बेटा वो वैसे सिलेबस में नहीं है, वो इस यूरिनल पाथ को क्लियर करने के लिए होता है। देखिए ना, फीमेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म जा रहा है वो एकदम क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए, वो साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि उसने एक एग को फर्टिलाइज करना है। उसमें हल्का सा भी यूरिन हुआ तो इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम, समझा? ऐसा डॉक्टर्स में जो बात हमारी कभी हुई तो उसमें था उस बातचीत। न्यूट्रिशन ये इन दोनों ने जो प्रोवाइड करा है। न्यूट्रिशन क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीज़, फैट, ठीक है ना? और कुछ कोई दिक्कत परेशानी, कोई डाउट है अभी के अभी पूछ ले, ठीक है? डन, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है? इसको एक बार समझना चाहते हो दोबारा से, कुछ पूछना है पूछ लो, फटाफट पूछ लो। सर 27 डिग्री पे लिखा है। 27 डिग्री बॉडी टेम्परेचर है, ये 3 to 5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है अपनी बॉडी के अंदर। लोअर टेम्परेचर